इनइक्वालिटीज वही वाली चीजें जिस तरह हम लोगों ने कहा अलजेब्रा किसको कहते हैं, दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स होती हैं, इसके अंदर कोएफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, पावर्स होती हैं, एक्सेट्रा। असल चीज जो सी है वो है इनइक्वालिटीज। बच्चों बातें नहीं कर रहे, मामा जरा तवज्जो देना यार इनके ऊपर, ये कुछ बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे। इनइक्वालिटीज में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, चार ये निशान आते हैं, या तो इस तरह के, या इस तरह का, या इस तरह का, या इस तरह के निशान आते हैं। इक्वेशन या इक्वालिटी इसको कहा जाता है इक्वल टू के निशान को। ये क्या है, इसको कहा जाता है इक्वल टू या इक्वालिटी का निशान। इनइक्वालिटी किसको कहा जाता है, वो इक्वल टू नहीं होता, वो या तो लेस देन होता है जिसमें एक वैल्यू नहीं आती, रेंज ऑफ वैल्यूज आती है। इक्वल टू के आंसर में ओनली एक ही वैल्यू आंसर होता है, लेकिन लेस देन में एक वैल्यू नहीं होता, रेंज ऑफ मेनी वैल्यूज होती हैं। लेस देन इक्वल टू में ढेर सारी वैल्यूज, ग्रेटर देन में ढेर सारी वैल्यूज, ग्रेटर देन इक्वल टू में ढेर सारी वैल्यूज होती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो इसमें एक आंसर नहीं आता, इसके आंसर्स क्या होते हैं, मेनी आंसर्स, मेनी सॉल्यूशंस। तो मेनी सॉल्यूशंस को कहा जाएगा रेंज ऑफ आंसर्स। इसमें क्या आता है, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल आंसर्स। जो करेक्ट आंसर्स होते हैं, ढेर सारे करेक्ट आंसर्स इसमें आते हैं। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? याद रखें, इसी तरह से जब भी कभी किसी भी एक सिंबल को देखा जाता है इनइक्वालिटी की किसी एक सिंबल को देखा जाता है, तो जो ये वाली साइड होती है, दिस साइड इज इन फैक्ट द साइड विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलर वैल्यूज। ये आएगी स्मॉलर साइड, और ये वाली जो सी साइड है ये रिप्रेजेंट करती है बिगर साइज, ये रिप्रेजेंट करती है बिगर साइड। ग्रेटर साइड की तरफ, बिगर या ग्रेटर साइड की तरफ ये निशाना कर रही होती है। ये साइड बिगर के लिए और ये साइड स्मॉलर के लिए। जब आप छोटी क्लासेस में हुआ करते थे तो आपके टीचर्स कहते थे कि जी एलिगेटर का मुंह है और इट विल ऑलवेज पॉइंट टू द बिग वैल्यू, और ये उसकी टेल है, इट विल पॉइंट टू द स्मॉल वैल्यू। तो वहां से बच्चा इसको रटा लगाता था, याद करता था कि जिस तरफ उसका मुंह होगा वो बड़ी वाली वैल्यू होगी, जिस तरफ उसकी टेल होगी वो छोटी वैल्यू होगी। ठीक है ये बात क्या नहीं? जिस तरफ फॉर एग्जाम्पल हम जब ये लिखते हैं, इस तरह की एक बात लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जी x इज, यहां से अगर हम इसको लेफ्ट साइड से पढ़ें तो ये बोलेगा x इज, ये वाली साइड हम पहले एनकाउंटर कर रहे हैं, तो ये साइड आएगी कौन सी वाली, स्मॉलर देन 5 पढ़ेंगे इसको, x इज स्मॉलर देन 5। या इसको यूं भी कहा जा सकता है, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, अगर यूं लिखा जाएगा, ये बात सेम ही है लेकिन पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बात सेम ही होगी लेकिन पढ़ने का अंदाज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहेंगे 5 इज ग्रेटर देन x पढ़ेंगे हम इसको। बात समझ आ रही है? 5 इज ग्रेटर देन x पढ़ेंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? दोनों बातें सेम ही है, बात में कोई भी फर्क नहीं है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है इस तरह से। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रही है? तो जब हम इन चारों साइंस को देखते हैं, इस साइन की तरफ जब देखा जाता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस साइन इज ताहा, दिस इज स्मॉलर देन, ये साइन कौन सा है, ग्रेटर देन। हमेशा याद रखें, रीड फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, रीड फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड इसकी ग्रेटर की नजर आ रही है, तो ये विल कॉल इट व्हाट जी बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रेटर देन पढ़ेंगे। समझ रहे हैं?
यही साइड, ये साइड। अब ये इसमें दो चीजें आ गई हैं। जब भी कभी कोई चीज ये और इनको मिक्स करो जरा, इन दोनों को मिक्स करो तो क्या चीज बनेगी? ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। समझ आ रही? अब इसको मिक्स कर दूंगा मैं इस साइन के साथ, तो ये दिखने में ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही है? तो जब मैं इस तरह से कोई सिंबल लगाता हूं तो इसमें दो चीजें हैं, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। तो इसको पढ़ेंगे स्मॉलर देन या लेस देन, एक ही बात है। द आंसर्स कैन बी स्मॉलर देन, या तो स्मॉलर देन होंगे या तो और इक्वल टू। या तो आंसर स्मॉलर देन एक सर्टेन वैल्यू होगा या तो इक्वल टू। इसी तरह से जब इस तरह का सिंबल आ जाएगा, अब इसमें भी दो सिंबल्स इकट्ठे आए हुए हैं, एक ग्रेटर देन भी है और एक इक्वल टू भी है। तो इसको पढ़ेंगे किस तरह से? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू करके पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ब्लैंक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन साइंस के हिसाब से इनको जरा फिल करने की कोशिश करें। Representing inequalities। रीडिंग किस तरह से की जाती है? रीडिंग हमेशा दो तरह से रीड की जाती है, या तो वेरिएबल की साइड से या तो हमेशा लेफ्ट साइड से रीड की जाती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जब दोनों तरफ नंबर्स होंगे तो लेफ्ट साइड से रीड करें, जिस तरह से आप इंग्लिश को रीड करते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल जिस भी तरफ हुआ तो वेरिएबल की तरफ से रीड करना है इसको। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो रीडिंग हमेशा क्या होगी? रीड फ्रॉम, ऑलवेज रीड फ्रॉम। लिखें, रीड द इनइक्वालिटीज फ्रॉम द साइड ऑफ वेरिएबल। रीड द इनइक्वालिटीज from the side of variable or from the left side, जिस तरह इंग्लिश में आप करते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? जिस तरह इंग्लिश में किया जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात बच्चों? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी तरह से लिस्टिंग जब हम करते हैं, लिस्ट मतलब एक है लिस्ट और एक है रिप्रेजेंट।
पहले मैं रिप्रेजेंटेशन का बता देता हूं। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर इसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनइक्वालिटीज यानी इट इज represented on a number line, represented on a number line। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ नंबर्स की, जिसमें यहां पर हम जीरो मानते हैं। जीरो से जो राइट साइड होती है, यहां पे हम ये तस्वुर करते हैं कि नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। और ये नंबर्स किसकी तरफ जा रहे हैं बच्चों? पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। यानी कि इस पॉइंट के बाद इस तरफ नंबर्स क्या होते जा रहे हैं? दे आर गेटिंग बिगर, दे आर गेटिंग बिगर। राइट साइड पर numbers are getting bigger and all numbers are positive, all numbers are positive, getting bigger towards right। ठीक है, towards right, right की तरफ जाते हुए नंबर्स बड़े होते जा रहे हैं। और इसी तरह से जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मैं हर जो लेफ्ट वाला नंबर लिख रहा हूं वो पहले वाले से क्या है? छोटा होता जा रहा है और नेगेटिव होता जा रहा है -6। और इट इज गोइंग टूवर्ड्स, कहां तक जा रहा है गर्ल्स? बच्चों, नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? दैट इज माइनस इन्फिनिटी। बाय द वे इन्फिनिटी नेगेटिव नहीं होती, बट वैसे बच्चों को दिखाने के लिए कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी का कोई साइन नहीं होता, इन्फिनिटी का कोई साइन नहीं है। ठीक है, वैसे समझाने के लिए बच्चों को बताया जाता है। तो बड़ी गहरी बात है कि इन्फिनिटी का साइन क्यों नहीं है। इस पर बहुत से लोग रिसर्च भी करते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च करते हैं इन्फिनिटी के ऊपर कि इन्फिनिटी एज अ नंबर मैथमेटिक्स में क्या है, ये इसकी फिजिक्स में क्या अहमियत है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां के जिसके बाद इन्फिनिटी आता है। उस पॉइंट के अंदर जाके डिस्कस करें। मतलब देखें, जिस तरह मैथ्स में एक है रियल मैथमेटिक्स, एक है रियल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की दुनिया में एक रियल मैथ्स और एक है कॉम्प्लेक्स मैथ्स। जो रियल मैथ्स है वो है जो कैलकुलेटर के नॉर्मल मोड पे चल रही होती है। कॉम्प्लेक्स मैथ्स वो वाली होती है जिसको मैथमेटिक्स के जो बेसिक असूल है ना वो फॉलो नहीं करती। वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स का आना, समझ आ रही है कि नहीं? तो जो इंजीनियरिंग की दुनिया है, जैसे सिग्नल्स आप देखते हैं, हवा में सिग्नल्स मौजूद नहीं है, लेकिन कह लें कि 100% जो उस सिग्नल की इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स के थ्रू इवॉल्व होती है। तो वो भी एक बहुत बड़ी दुनिया। तो दुनिया ने रिसर्च की है इस इन्फिनिटी के ऊपर भी कि इन्फिनिटी का बेसिक है क्या चीज, ये कर क्या रही है, कहाँ किस पॉइंट के बाद इन्फिनिटी आप कह सकते हैं, किस एप्लीकेशन में इन्फिनिटी क्या है। समझ रहे मेरी बात? तो मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि जैसे अब चूंटी है, एक चूंटी के लिए यहां से लेट से कचहरी तक जाना है उसने, तो कचहरी तक का जो फासला है एक चूंटी के लिए वो कितना फासला होगा? इन्फिनिटी होगा उसके लिए, इन्फिनिट डिस्टेंस होगा वो, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। बाय द वे इनकी जरूरत नहीं थी इस तरफ वाले की, लेकिन चलें पहली दफा तो सिखा देता हूं। अब 5 के ऊपर जो सा ना एक आपने गोल दायरा से बनाना है, और बिगर नंबर है ना, एक्स इज ग्रेटर देन, ग्रेटर की साइड कौन सी वाली होती है? कौन सी साइड होती है ग्रेटर की? राइट साइड। एरो किसकी तरफ होगा? राइट साइड की तरफ पॉइंट करेगा। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एरो किसकी तरफ जा रहा है हसन आसिफ? टुवर्ड्स कौन सी साइड? राइट साइड की तरफ जा रहा है। मुश्किल तो नहीं है ये बात। और एक और चीज, आप इस बबल को कैसे छोड़ेंगे? इसको ओपन ही छोड़ेंगे, इसको फिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये बाउंड्री लाइन सिर्फ डिफाइन करता है कि जी 5 से आपके आंसर्स शुरू होने हैं। ये बाउंड्री लाइन डिफाइन करता है कि आपके आंसर्स कहां से शुरू होने? 5 से। बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड।
5 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है द आंसर 5 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर ये मैं शेड कर देता ना, अगर ये मैं शेड कर देता, जैसे इसी क्वेश्चन के केस में, लेट्स से इसी सवाल के केस में यहां पे मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिर्फ इतना पार्ट बनाता हूं। अगर ये इंटीजर है तो पहला आंसर कहां से स्टार्ट होता है इसका? 6 से, 6 से, 5 से नहीं, 6 से। तो इसके 6 के ऊपर मैं गर्ल्स क्या बनाता? बबल बनाता, लेकिन इसको क्या कर देता मैं? शेड कर लेता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसको क्या कर, शेड कर लेता और निशान स्टिल किसकी तरफ रहता? इस तरफ रहता। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 है, 6 इज पार्ट ऑफ द आंसर, 6 इज पार्ट ऑफ द आंसर। जब ये बबल क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। ये कैसा बबल है? इसको बोलते हैं हॉलो, और इसको क्या बोलते हैं? फिल्ड। ये क्या है? हॉलो, और ये है फिल्ड। हॉलो का मतलब है दैट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, फिल्ड का मतलब है दैट नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, फिल्ड सर्कल बोल लें या बबल बोल लें, एक मिनट, फिल्ड सर्कल या फिल्ड बबल बोल लें, और दूसरे को क्या बोल लें? हॉलो सर्कल या बबल बोल लें। ठीक है, इसका मतलब है द वैल्यू अंडर दैट बबल is also included in the answer. The value under that bubble is also included in the answer. और hollow का मतलब क्या होगा? hollow का मतलब क्या होगा? The value under the bubble is not included. बच्चों समझ आ रही है? Is not included in the answer. सवाल पूछें। So then can we say that x is greater than Equal to 6. In this particular scenario, you can say that जो ये x is greater than 5 लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे उसको शामिल किया ना कि assume किया कि let's assume that कि x क्या है? इंटीजर। अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाता, बिकॉज 5 से जो बड़ा नंबर है इट इज 5.1, इवन उससे 5 से भी और बड़ा 5.0000000 पता नहीं कितने बाद 1, वो भी 5 से बड़ा ही है। आर यू गेटिंग द डिस्कशन जो हम बात कर रहे हैं आपस में? इसलिए मैंने पहले ही क्या एज्यूम कर लिया, उसको इंटीजर मान लिया, ताकि लिस्ट बनाने में जरा आसानी हो जाए। अदरवाइज मुश्किल हो जाता, हम ना लिख पाते नंबर्स को। समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे बाउंड्स में नहीं किया था हमने, अपर बाउंड लोअर बाउंड में, अपर बाउंड किसी को नहीं पता, वो लिख के ना लेस देन का साइन लगा लेते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर जो सा है इस वक्त पढ़ने में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। प्रॉमिस रऊफ, अब बोले स्मॉलर देन और ये लफ्ज लाजमी लिखना। ठीक है, स्मॉलर देन हो सकता है x या इक्वल टू भी हो सकता है। तो x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू -12। नहीं, ऐसे हाउ इज इट पॉसिबल है? एक मेरा सवाल है, हाउ इज इट पॉसिबल? या तो असल में x का आंसर एक ही है, बट इट इज आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, एंड इसलिए नहीं लिख सकते। गुड ऑब्जर्वेशन, एंड हम लिख सकेंगे कि नहीं लिखेंगे। लिस्ट बनाए इसकी जरा। तो x की लिस्ट कैसी बनेगी? -12, -13। अच्छा, लिखेंगे यूं ही। ठीक है, लिखेंगे यूं ही ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन कुछ नंबर्स लिखेंगे जिससे एक पैटर्न डिफाइन हो जाए। समझ रहे? कुछ नंबर्स लिखेंगे जिससे क्या हो जाए हसन नजीर? एक पैटर्न डिफाइन हो जाए। तवज्जो इधर रखें। इसी तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे?
अच्छा, यहां पे -12 लिख दो, किसी को मसला तो नहीं है? -12 यहां पे क्या होगा? -13, -14, -15, यहां पे क्या होगा? -11, -10, -9। बबल किस पे बनाएंगे? 12 पे बनाएंगे। लेस देन है ना, और इक्वल टू है, खाली छोड़ दूं या भर दूं? इसको शेड कर दें। तो ये जो कलर्ड बबल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट -12 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, इस पर डॉटेड लाइन लगा दी मैंने। क्या लगाई गर्ल्स एंड बॉयज? हाँ लगा दें तो अच्छा हो जाएगा, ताकि पता चल जाए कि ये -12 के साथ डील कर रहा है, आगे पीछे ना हो। ठीक है ये बात। So this is representation which is showing that x is less than equal to -12. ठीक है, always read from the variable side. या तो वेरिएबल के साइड से पढ़ें, या तो आप इसको लेफ्ट साइड से पढ़ें। अगर ये यूं भी लिखा होता तब भी हम इसको कैसे पढ़ते? सॉरी, अगर ये यूं लिखा होता, x की साइड से पढ़ते आप इसको। ये दोनों क्या है गर्ल्स एंड बॉयज? ये सेम है। ठीक है, इसकी रीडिंग कहां से होगी? यहां से। इसकी रीडिंग कहां से होगी? वेरिएबल वाली साइड। नंबर होता तो नंबर में आप हमेशा लेफ्ट से पढ़ते हैं, लेकिन ये चूंकि वेरिएबल है, वेरिएबल में हमेशा वेरिएबल के साइड से पढ़ना है। ये तो थी बेसिक्स, ये तो थी एबीसी लीनियर इनइक्वालिटीज की। हेडिंग लिखे सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। हमारे सिलेबस में लीनियर इनइक्वालिटीज भी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी है। ठीक है, अच्छा, लीनियर का मतलब पता है आप लोगों को? वो यस, जिसकी डिग्री क्या होगी? 1। जैसे लीनियर इक्वेशंस हुआ करती थी। ठीक है, डिग्री क्या होगी गर्ल्स एंड बॉयज? 1 होगी। समझ आ रही है कि नहीं? अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो एक आंसर होता, इसमें एक आंसर नहीं होगा, इसमें रेंज ऑफ आंसर्स आएंगे। लेकिन इसको लीनियर क्यों कहा गया? जस्ट बिकॉज इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1। सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। आप बताओ मुझे, अरे क्या है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका? हाउ डू वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन? आप बताओ बच्चे, हाउ डू वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन? ओ भाई कमाल है यार, शर्म आनी चाहिए, बेशर्म इंसान। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? बाय लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? बेशर्मो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। शर्म तो अभी भी नहीं आती है। सब्जेक्ट मेकिंग। बहुत सारे बच्चों की आवाज ऐसी आ रही थी, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। इट इज लीनियर इक्वेशन। ये किधर घर छोड़ के आते हो यार आप लोग? हम आगे जाते जा रहे हैं। आप देखें मेरी स्पीड देखें, बिल्कुल पेंटियम 1 बना हुआ हूं इस टाइम पे मैं। पेंटियम 1 पता है ना, जो पुराने जमाने के कंप्यूटर क्लिक करके सो जाए, अगली रात उठेंगे तो ओपन हो जाएगा फोल्डर। उस टाइप की स्पीड चल रही है। तो आपने अपने दिमाग को भी पेंटियम 1 बना दिए। कमाल है यार। मुझे लगता है ना, ये छोटी छोटी रील्स बना के मुझे टिकटॉक पर डालनी पड़ेगी, ताकि वो थोड़ी आपको समझ आने लग जाए, क्योंकि ये तो समझ आती कोई नहीं। इंस्टाग्राम की रील्स बन जाए तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा पिछला काम रिवाइज कराता हूँ। अभी थोड़ा सा पिछला काम रिवाइज कराता हूँ। पहली इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी हमने? लीनियर।
सब याद रखें। पहली इक्वेशन कौन सी पड़ी? पावर क्या होती है? आंसर्स कितने होंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? काशिफ मलूक निकम्मे सब्जेक्ट मेकिंग से 1। ये मजाक तो चल रहा है, आपकी जिंदगी मजाक बन जाएगी। समझ आ रही है? इसको थोड़ा सीरियसली ले, रिवाइज करा रहा हूं। लीनियर इक्वेशन पावर क्या होती है? आंसर्स कितने होते हैं? सॉल्व कैसे करते हैं? सब्जेक्ट मेकिंग। सब्जेक्ट मेकिंग क्या होती है? वेरिएबल एक तरफ, बाकी सब कुछ। सब्जेक्ट की निशानी क्या होती है? पावर क्या होगी? कोफिशिएंट क्या होगा? डिवाइड क्या होगा? साइन क्या होगा? प्लस। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक। दूसरा मेथड हो सकता है क्वाड्रेटिक। तीसरा मेथड हो सकता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आंसर्स चेक कैसे किए जाते हैं? 2 तरीके हैं। आंसर्स कैसे चेक करेंगे? 2 तरीके। एक, पुटिंग दोज वैल्यूज बैक इन द इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यूज बैक इन द इक्वेशन, आपकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। आंसर इज करेक्ट। सेकंड, कैलकुलेटर में कैलकुलेटर से वो इक्वेशन सॉल्व कर लें, आंसर फिर भी आ जाएगा, कंपेयर कर लें। तीसरी टाइप ऑफ इक्वेशन वाज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब लीनियर का मतलब साइमल्टेनियस लीनियर का मतलब मोर देन 1 वेरिएबल विद द पावर 1। सॉल्व करने के कितने तरीके? अलजेब्रिकली 2, वैसे ज्यादा है। पहला तरीका, कोई और तरीका एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में क्या करते हैं? The variable which is to be eliminated must be same and different power, different signs. Variable same and opposite signs. Substitution में क्या करते हैं? किसी एक इक्वेशन को नेक्स्ट स्टार्ट कर दें। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर का मैंने कहा था कि इसकी पावर होती है 1। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि इसमें आएंगे साइन, या तो लेस देन का आ सकता है या ग्रेटर देन का आ सकता है, या लेस देन और इक्वल टू का आ सकता है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ सकता है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने का एक तरीका है, वही तरीका जो लीनियर इक्वेशन का था, मेक द वेरिएबल एज सब्जेक्ट। तमाम असूल इस इनइक्वालिटी पर इक्वेशन वाले ही लगते हैं। मैं एक बात करने वाला हूं, तमाम असूल इनइक्वालिटी के ऊपर वही लगते हैं जो मेन इक्वेशन के होते हैं, सिवाय एक जगह के। देयर इज ओनली वन मेजर डिफरेंस। वो मेजर डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये वैसे ही एक होती है ना सिक्स्थ सेंस, एक फीलिंग आ रही है कि एग्जामिनर इस दफा भी वही वाली छेड़छाड़ करेगा जो मेजर डिफरेंस वाली बात है, क्योंकि अदरवाइज तो इनइक्वालिटी और इक्वेशन एक ही चीज होती है। तो आप इसका एक असूल लिख लें, मेथड लिखें इसका। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? ऑलवेज सॉल्व by making variable as subject, but there is one major difference. अब पहले मैं आपको जरा ना एक इनइक्वालिटी और एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा, तो फिर मैं मेजर डिफरेंस पढ़ाऊंगा। ठीक, लेट्स अज्यूम यहां पे हम लिखते हैं, जरा गर्ल्स नजर आ रहा है,
वेरी गुड। यहां पे हम लिखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। एक है 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 11 और एक है 2x माइनस 9 लेस देन 11। दोनों एग्जाम्पल समझ आई? एक में इक्वालिटी का निशान, एक में इनइक्वालिटी का निशान। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? -9 से सबसे पहले जान छुड़वा के उधर +9 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा गर्ल्स? 11 + 9। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? 20। क्या बन जाएगा? 20। 2 लेफ्ट पर क्या होता है? मल्टीप्लाई। उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो दिस विल बिकम 20/2। आंसर कितना आ जाएगा? 10। अब इसमें -9 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। वही स्टेप्स हैं, एग्जैक्टली वही स्टेप है, सिवाय एक के। मैं एक स्टेप यहां पर नहीं आएगा, बताऊंगा किधर आएगा। ये हो जाएगा 20 और फिर आएगा x इज लेस देन 20/2, x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10। समझ आई? सेम प्रोसेस था, सेम प्रोसेस था जी बेटा। साइन चेंज होगी तो हो गया। यस यस, मेजर डिफरेंस। हेडिंग लिखें जी। विकास बच्चे इसमें इंक भर लिया करें, ठीक है? कलर्ड मार्कर्स होते हैं ना, इसमें इंक नहीं होती। मेजर डिफरेंस। बच्चों बात समझ आ रही है? यहां तक किसी को मसला तो नहीं है? ये बात सबको समझ आ गई? अब डिफरेंस देखें जरा। डिफरेंस को समझने के लिए रेफरेंस एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। एक रेफरेंस एग्जांपल कंसीडर करेंगे। 3 is less than 5, yes or no? 3 is less than 5। क्या ये बात दुरुस्त है बच्चों? 3 is less than, बिल्कुल 3 is less than 5। एक काम करें, इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को -1 से क्या करें? मल्टीप्लाई करें। -1 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 को भी -1 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ हेड साइड्स। मुझे बताएं दिस नंबर विल बिकम कितना? -3। दिस नंबर विल बिकम कितना? -5। व्हाट अबाउट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर से, तवज्जो रखें प्लीज, आप मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड विद अ नेगेटिव नंबर, ओनली इन इनइक्वालिटीज, साइन क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ था मैंने 8 इज लेस देन 10 लिखा हुआ था मिसाल के तौर पे, ठीक है? अब डिवाइड कराओ, इसको भी -2 से डिवाइड कराओ, इसको भी -2 से डिवाइड करा लो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? ये क्या बन जाएगा? -4। ये क्या बन जाएगा? -5। साइन ऑफ इनइक्वालिटी किधर चला जाएगा? इसकी तरफ, बिकॉज दिस नंबर विल बिकम बिगर, दिस विल बिकम स्मॉलर। क्योंकि जो नंबर जितना बड़ा होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो उतना ही छोटा हो जाता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? जो पहले नंबर लिखे हुए थे 8 इज लेस देन 10, मेरी बात समझ आ रही है? जा रही कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? स्मॉलर। और ये क्या है? ये है ग्रेटर। एक नंबर है छोटा और एक नंबर है बड़ा। लेकिन अब आप छोटे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कराएं और बड़े नंबर को माइनस से कराएं, तो जो बड़ा नंबर है वो उतना ही ज्यादा माइनस में चला जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? इसी तरह से अगर मैं, सुने, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कोई नंबर -2x इज लेस देन 10, सुनना, -2x इज लेस देन 10। मैंने आपको कहा था ना कि असल में मैथमेटिक्स में ऐसी कोई बात नहीं होती कि इक्वेशन के एक तरफ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। रियलिटी मैंने बताई थी आप लोगों को। अगर ये ऐसे होता, मैंने रियलिटी बताई थी, वो क्या होती है?
लेफ्ट हैंड साइड भी पूरी डिवाइड होती है -2 से, राइट हैंड साइड भी -2 से क्या होती है, डिवाइड होती है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो नेचुरली दिखने में क्या चीज नजर आती है, 10/-2। तो इसको ना हमने पहली बेसिक क्लासेस में से ही ना एक रटा लगा लिया है, एक याद कर लिया है इस फिनोमेना को, कि लेफ्ट साइड पर जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड पर आके वो डिवाइड हो जाएगा। ये वो शॉर्टकट हमने याद कर लिया है। अली मुर्तजा, निकाल दूंगा क्लास से बाहर, निकम्मे इंसान। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? एक तरफ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ आके हमने बाद में शॉर्टकट निकाला था कि वो डिवाइड हो जाएगा। असल कहानी मैथमेटिक्स की क्या होती है, आप एक ऑपरेशन दोनों साइड्स के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, दोनों साइड के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? तो यही काम जरा यहां पर अप्लाई करो। बाद में मैं भी बोलूंगा कि -2 को उधर ले जाके डिवाइड करा लेंगे, लेकिन अभी वैसे समझने की नीयत से -2 पूरी लेफ्ट हैंड साइड से भी डिवाइड होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा असल में ये काम होता है, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड होता है। बच्चों समझ आ रहे हैं कि नहीं? असल में दोनों तरफ सेम नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। बाद की बातें ये होती थी कि भाई उधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर लाके डिवाइड कर दो, ये कर सकते हैं, लेकिन पहले जरा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। लेट्स डिवाइड -2 ऑन बोथ हैंड साइड्स। अब नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं ना, असूल आपने सीख लिया था कि जब कभी भी लेस देन का निशान होगा तो वो किस में, नेचुरली किस में तब्दील हो जाएगा, इन्वर्ट होकर ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरी वजह से नहीं है, आपने खुद रेफरेंस एग्जांपल नोट कर ली है। गिवन क्या था, आफ्टर -2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, इसी तरह से गिवन क्या था, आफ्टर माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, वो आपने खुद देख लिया इस चीज को। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो इसी तरह से जरा तवज्जो रखें, ये -2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। ये क्या हो जाएगा फिर, x लेस देन था ना, साइन को क्या कर लें, खुद से ही क्या कर लें, इन्वर्ट कर लें। मेरी बात समझ आई? साइन नेचुरली क्या करेंगे आप, इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल ऑलवेज बी रिवर्स्ड। लिख लें अपने पास एज अ नोट, लिख लें अपने पास एज अ नोट, व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, whenever both sides of inequality is multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality reverses. क्या हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। एक एग्जांपल उसके साथ लिख लें, एग्जांपल लिख लें उसके साथ, -2x is less than 5, then x अगर इधर भी -2 से डिवाइड करें, इधर भी -2 से डिवाइड करें, it will become x is greater than -2.5। यहां पे उसका साइन लेस देन था, लेस देन है, यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। साइन क्या हो गया उसका, लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? एनी कंफ्यूजन? सब बच्चे बताइए। अभी कुछ एग्जांपल्स मुझे करके दिखाएं। इसको जरा मल्टीप्लाई कराएं। अगर लेफ्ट साइड के ऊपर मैं -2 से मल्टीप्लाई कराऊं, इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कराऊं, तो इनके आंसर्स और इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी लिख के दिखाएं। इसी तरह 5 is less than -5 is less than
14, इसको डिवाइड बाय -3 ना करें, -2, इसको भी डिवाइड बाय -2 करें, इसका भी आंसर और सॉल्यूशन लिख के दिखाएं, फाइनली क्या रिजल्ट्स बनेंगे इनके। इसका आंसर क्या बन जाएगा, -2, यहां पे आ जाएगा 6, साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज। इसका आंसर आएगा 2.5 -7, साइन लेस देन था, नेचुरली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये x है, -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x और 3 कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x और 3 कन्वर्ट हो जाएगा। पहले x ग्रेटर देन और इक्वल टू था, अब x क्या हो जाएगा गर्ल्स, x क्या हो जाएगा, लेसर देन और इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि यहां पे आप नोट कर रहे हैं कि नहीं, x की साइड से कैसा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, राइट। तो जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, x की तरफ स्मॉल वाली साइड आएगी, तो इसीलिए मैंने x की तरफ स्मॉल वाली साइड यहां पे लिखी है। समझ आ रही है कि नहीं, ये सबको समझ आ गया जो टेबल आपने मुकम्मल किया है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन लिखें, ये मेजर डिफरेंस समझ आया सारों को, है ये लीनियर इक्वेशन ही है पूरी की पूरी, लेकिन सिर्फ एक फर्क था इसका, वो फर्क हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, मैं थोड़ी सी बिग एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि लीनियर इक्वेशंस आप लोगों को आती हैं। x + 3/2 - x + 2/5, it is less than 1 + x + 5/2। इसको आपने आंसर भी निकालना है, इसकी लिस्ट भी बनानी है और इसका रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। सॉल्व करें। इन दोनों में x को एज्यूम करना है कि x एक इंटीजर है, तो इनका आंसर भी निकालें, इनइक्वालिटी वाला रिप्रेजेंट भी करें इनको। डन।
हो गया? दरवाजा खोल दें थोड़ा सा, दरवाजा खोल दें, दरवाजा खोल दें। खांसी रुक गई है? कमर पे जरा दो बाटे बाटे लगे ना, वो जिधर सांस रुका मैंने खुल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। ये आती सर्दी जाती सर्दी दोनों थोड़ी डेंजरस होती है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, ठीक है। जिसको जवानी चढ़ी होती है ना, सर्दी एकदम उसको पकड़ती है, ठीक है। तो जैकेट्स मैकेट्स पहने, जब जैसे आप यहाँ से बाहर जाएंगे खुद को लपेट के जाया करें, ठीक है। जैकेट बंद किया करके ना फिर एकदम जाया करें। स्पेशली जो बाइक पे स्टूडेंट्स आते हैं अपना बहुत ख्याल रखा करें। हो गया सवाल सॉल्व? इसमें सुने बात, इसमें लिसन एवरीवन, लिसन प्लीज। एलसीएम ले लें, इसको लेफ्ट साइड के ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कराएं, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कराएं, नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कराएं, नीचे 2 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएं 2 के साथ, तो इट विल बिकम 5 into x plus 3 minus 2 into x plus 2 लेस देन, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, इसको भी इंटू 2 और इंटू 2 कराएंगे तो 2 प्लस x प्लस 5 आ जाएगा, बिकॉज इसको इंटू 1 और इसको इंटू 1 कराना पड़ेगा। तो वो जो रखें प्लीज, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस माइनस 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 10 लेस देन x प्लस 7, ठीक है। ये बात की नहीं, x प्लस 7, 5x माइनस 2x इज 3x प्लस 19 ओवर 10 लेस देन x प्लस 7 ओवर 2। यहां तक कौन कौन बच्चा सही कर रहा था? जी सवाल है किसी का? सॉरी दिस वाज -4। अच्छा ये अब सही हो गया, इधर जरा प्लीज। तो 2 उस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, लेस देन 10 इस तरफ ले जाकर क्या कर दें, आगे सॉल्व करें 6x प्लस, आखिरी सवाल है, छुट्टी देता हूं मैं, ये हो जाएगा 70। 2 मिनट खामोश रहें, जल्दी छुट्टी हो रही, खांसी करेंगे तो फिर मैं दूसरा सवाल भी कराऊंगा। ये इधर आ जाएगा और 70 किधर चला जाएगा। चलें एक और काम करते हैं, मैं 6 को तो नहीं लाता हूं, यार मेरा दिमाग तुम्हारी खांसी की तरफ है। नहीं करो यार, खत्म करते हैं, रुक जाए यार। लेस देन, अच्छा एक बात सुनो, ये इधर प्लस हो रहा था ना, उधर ले जाके आप माइनस करा ले। प्लस माइनस से साइन कभी तब्दील नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड से होता है, ये याद रखना। किससे? एक मिनट प्लीज। -12 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? एक मिनट -12 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? -11, फिर -10, वेरी गुड, फिर -9, फिर और सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें इसको? ये आ जाएगा -12, यहां पे बना है -13, -11, -10, -9, इधर बनाएंगे क्या चीज? ओपन बबल एंड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, कुछ सवाल है? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।